नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल एमए इकोनॉमिक्स टीवी। आज 9 दिसंबर 2023 है और आज एमईसी 103 का एग्जाम हुआ है और आज जो क्वेश्चन पेपर आया है हम उसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो कहां से आए, कौन सी बुक से आए और इनके आंसर हमें कहां मिलेंगे और पूरे पेपर को आज की क्लास में हम समझेंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आया है। देखिए आपको पता है जो टोटल क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, यानी 80 मार्क्स का पेपर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये 8 क्वेश्चंस हो गए और ये हो गया आपका 196 मार्क्स का। यहां से आपको 2 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, यहां से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। कुल मिलाके 176 मार्क्स का पेपर आता है, लेकिन आपको इसमें से 100 मार्क्स का पेपर 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। आपको 100 मार्क्स का पेपर यहां से अटेंड करना होता है। और इस सब्जेक्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मैथ और एक स्टैटिस्टिक्स। तो आज के क्वेश्चन पेपर में मैथ से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 ये आए थे। 132 मार्क्स का पेपर मैथमेटिक्स में से आया था। स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन 4, 11, 12 यानी 44 मार्क्स का पेपर आपका स्टैटिस्टिक्स से आया था। अब बात करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस कहां से आए थे, क्योंकि जब आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हो तो आपको पता यही चलता है कि इग्नू की बुक को पढ़ के हम 100 मार्क्स का पेपर अटेंड नहीं कर सकते हैं। पूरा पेपर इग्नू की बुक से नहीं आता है। देखिए हमारा एक एमएससी 103 का रामानुजन बैच है, ये उसके नोट्स हैं। इस नोट्स में से 12 में से 9 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम आए हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी ये नोट्स खोल के मैच करके सारे क्वेश्चंस, यानी डिटो, डिजिट भी सेम आई है, आपको कुछ भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी के 3 क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। बाकी के 3 क्वेश्चन में डिजिट में थोड़ा वो चेंज हो गया था, बाकी 12 के 12 क्वेश्चन आपको हमारे बैच में से मिलेंगे। ये 9 क्वेश्चन एग्जाम में कुल मिला के 132 मार्क्स को कैरी करते हैं, जो सेम पेपर आया है। अगर आप इन सेम क्वेश्चंस को एग्जैक्ट डिटो पेपर आया है, इसमें से भी 100 मार्क्स का पेपर अटेंड कर सकते थे। चलिए बात करते हैं कि कहां से क्या आया था। तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का ए पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे नोट्स के चैप्टर नंबर 7 में एक एक्सरसाइज नंबर 7 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन का बी पार्ट है। तो ये जो क्वेश्चन का बी पार्ट है ये हमारी जो नोट्स में चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देख लीजिए, आप मैच कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे नोट्स के चैप्टर नंबर 9 से आया था, एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, ठीक है। इन सभी के सॉल्यूशंस हमने बैच में कराए थे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आया था, क्योंकि ये थ्योरी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये हमने लाइव क्लास में कराया था, नोट्स में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था। मैं फिलहाल वही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे नोट्स में से, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखोगे तो हमारे नोट्स के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 1 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये हमारे नोट्स की चैप्टर नंबर 5 में से टॉपिक नंबर है 6। इसकी प्रॉपर्टी नंबर अगर आप 3 देखोगे तो ये प्रॉपर्टी पूछी गई है इस क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी नंबर 3। लेकिन आंसर में हमें सिर्फ 3 नहीं समझानी, क्योंकि 3 का रिलेशन प्रॉपर्टी 2 और 1 से भी है, तो फिर हम प्रॉपर्टी 1 और 2 को भी इसमें समझाएंगे 3 के साथ साथ। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हमारे नोट्स में चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर है 8, ये वहां से आया है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे नोट्स में चैप्टर नंबर 11 है और उसका टॉपिक नंबर 4 है
उसमें क्वेश्चन है 4.3, ये वहां से आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। तो हमारे नोट्स में चैप्टर नंबर 12 में टॉपिक नंबर है 3 और इसमें क्वेश्चन है 3.3, ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। क्वेश्चन 10 और 11 अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आए हैं हमारे नोट से। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो हमारे नोट्स दो पार्ट में डिवाइड हैं, जैसे ये जो नोट्स हैं ये दो पार्ट में डिवाइड है। इसमें पहले मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है ये, उसके बाद स्टैटिक्स का आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये हमारे स्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 6 में टॉपिक नंबर 5 का थर्ड पार्ट और टॉपिक नंबर 5 का फोर्थ पार्ट कंबाइन करके इसमें लिखना था, ये यहाँ से आया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप आपकी बुक में ढूंढोगे यानी इग्नू की बुक में ढूंढोगे तो जो टॉपिक है मतलब किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छी चीज, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारा एंड्रॉइड ऐप pico.com डाउनलोड कर लें, वहां पे आपको एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और ये पूरी लिस्ट थी हमारे नोट्स में से कौन से चैप्टर में से किस क्वेश्चन का क्या आया था, ये भी आपको वहां पे मिल जाएगा और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन सिंपल डिफरेंशिएशन से है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी सिंपल डिफरेंशिएशन से है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसके दो पार्ट हैं, ए और बी, दोनों ही सिंपल डिफरेंशिएशन से है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका ऑप्टिमाइजेशन से आया है, ऑप्टिमाइजेशन और अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन से ये क्वेश्चन आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन मैट्रिक्स से आया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 यहां पे है, ये क्वेश्चन आपका रिग्रेशन से आया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका आया है पार्शियल डिफरेंशिएशन से। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये भी पार्शियल डिफरेंशिएशन से आया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका मैक्सिमम मिनिमा से आया है। और क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम बात करें तो ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से आया है, इंडेफिनिट इंटीग्रल। और क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है ये मैट्रिक्स से आया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से आया था। और क्वेश्चन नंबर 9 डेफिनिट इंटीग्रेशन से आया था, यानी डेफिनिट इंटीग्रल। और क्वेश्चन नंबर 10 मैट्रिक्स से आया था, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका आया है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से। और क्वेश्चन नंबर 12 आपका आया है सैम्पलिंग से। तो ये पूरा पेपर मैंने बता दिया है किस किस टॉपिक से आया है, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा और इसके आंसर कहाँ मिलेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।